अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी किताब अलूम इस्लामियात इब्तदाई यानी ये नर्सरी क्लास की बुक है। चले तो हम इसे खोलते हैं जी। आज हम सफ़ा नंबर 12 पर हमारा जो उन्वान है वो हमारा दीन है। हमारे सबक का नाम क्या है? हमारा दीन। और उन्वान हमारा क्या है? हम इसमें सवाल जवाब पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ सरगर्मियाँ हैं, यानी मश्क नंबर 1, 2, 3 और 4। चलिए तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम तदरीसी मकासद को देखते हैं। तदरीसी मकासद में तुलबा दीन इस्लाम का नाम बता सकेंगे। इसके अलावा तुलबा दीन इस्लाम की खसूसियात बयान कर सकेंगे जी। तो प्यारे बच्चों, चले तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हमारा दिन इस्लाम है। हमारे दिन का क्या नाम है? हमारा दिन इस्लाम है। इस्लाम सच्चा दीन है। इस्लाम एक सच्चा दीन है। इस्लाम नेकी और भलाई सिखाता है। इस्लाम नेकी और भलाई यानी हमारा जो इस्लाम दीन है वो सच्चा दीन है। इस्लाम बहुत ही अच्छा दीन है। इसके अलावा ये इस्लाम नेकी और भलाई सिखाता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम किसी की मदद कर दें तो हम लोगों को इस बात का बयान करें कि हमने किसी की मदद की, लेकिन नेकी जो है वो सिर्फ अल्लाह के सिवा और कोई ना जाने, बल्कि जब आप किसी पे नेकी करें तो वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से हो। और भलाई का मतलब ये है कि हम जब भी किसी की भलाई करें, लेकिन जैसे अगर किसी के पास खाने को ना हो या जैसे अगर किसी के पास कपड़े ना हो, तो अगर हम उसकी कोई मदद करें तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को बताएं, क्योंकि इस्लाम नेकी और भलाई सिखाता है। ये नहीं कि हम नेकी और भलाई करते हुए लोगों को बताएं। दीन इस्लाम को मानने वाले मुसलमान कहलाते हैं, और जो दीन इस्लाम को मानते हैं यानी और नेकी और भलाई दोनों करते हैं तो वो मुसलमान कहलाते हैं। मुसलमान अल्लाह ताला और उसके रसूल का हुक्म मानते हैं। मुसलमान क्या करते हैं? अल्लाह ताला जो तमाम कायनात का रब है, जो हमारा वाली हमारा खालिक है, वो मुसलमान क्या करते हैं? अल्लाह ताला को यानी उसे और उसके रसूल का हुक्म मानते हैं, क्योंकि हमारे प्यारे नबी भी अल्लाह ताला के हुक्म से ही तमाम कामों को करते थे। अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर उन्होंने कोई काम ना किया। मुसलमान सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते हैं, और मुसलमान जो होते हैं वो कभी किसी भी महबूद के आगे झुकते नहीं, बल्कि जब भी सजदे में जाते हैं तो वो सिर्फ अल्लाह के ही सजदे में जाते हैं और सिर्फ अल्लाह को ही अवलियत देते हैं। सो हमारे दीन के बारे में सवाल व जवाबात की सूरत में एक जायज़ा लेते हैं। हमारा दीन क्या है? हमारा दीन यानी हम क्या हैं, हम कौन हैं? हमारा दीन क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। हमारा दीन क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। इस्लाम कैसा दीन है? इस्लाम सच्चा दीन है। इस्लाम कैसा दीन है? इस्लाम सच्चा दीन है। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम सच्चाई से बड़ा है? इसीलिए हमें कभी भी किसी के साथ झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना बहुत ही बुरी बात है। इसीलिए तो इस्लाम कैसा दीन है हर कोई पूछता है, और हमारे सवाल में भी आज यही सवाल है कि इस्लाम कैसा दीन है? तो इस्लाम सच्चा दीन है। इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम नेकी और भलाई सिखाता है, यानी इस्लाम हमें नेकी और भलाई सिखाता है। हमें हर एक के साथ नेकी और भलाई के साथ ही पेश आना चाहिए, और ये बातें अल्लाह और उसके रसूल को भी पसंद है। दीन इस्लाम को मानने वाले क्या कहलाते हैं? यानी दीन इस्लाम जो दीन इस्लाम को मानते हैं वो क्या कहलाते हैं? दीन इस्लाम को मानने वाले मुसलमान कहलाते हैं। दीन इस्लाम को मानने वाले मुसलमान कहलाते हैं। मुसलमान किस की इबादत करते हैं? मुसलमान यानी जो मुसलमान हैं, जो दीन इस्लाम को मानते हैं और नेकी और भलाई करते हैं, क्योंकि दीन ईमान सच्चा है। तो मुसलमान किसकी इबादत करते हैं? मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। और जो मुसलमान है और जो भलाई करता है और जो नेकी करता है, और दीन इस्लाम के मानने वाले को मुसलमान कहते हैं, और वो मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ किसकी इबादत करता है? अल्लाह की इबादत करता है। ये तो प्यारे बच्चों, चलें हम एक दफ़ा फिर से इसकी रीडिंग करते हैं।
पढ़ाई में आप मेरे सवालात को गौर से सुनिएगा। हमारा दीन क्या है? हमारा दीन क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। हमारा दीन इस्लाम है। इस्लाम कैसा दीन है? इस्लाम कैसा दीन है? इस्लाम सच्चा दीन है। इस्लाम सच्चा दीन है। इस्लाम क्या सिखाता है? यानी हमारा इस्लाम हमें क्या सिखाता है? इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम नेकी और भलाई सिखाता है। इस्लाम नेकी और भलाई सिखाता है। दीन इस्लाम के मानने वाले को क्या कहते हैं? दीन इस्लाम को मानने वाले क्या कहलाते हैं? दीन इस्लाम को मानने वाले मुसलमान कहलाते हैं। दीन इस्लाम को मानने वाले मुसलमान कहलाते हैं। मुसलमान किसकी इबादत करते हैं? मुसलमान किसकी इबादत करते हैं? मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, अब एक दफ़ा सवाल में से कुछ सवालात मैं आपसे पूछूंगी और आपने उन सवालात के मुझे जवाब देने हैं। पहला सवाल, हमारा दीन क्या है? बहुत अच्छे, हमारा दीन इस्लाम है। इस्लाम कैसा दीन है? बहुत खूब, इस्लाम सच्चा दीन है। इस्लाम क्या सिखाता है? जी, इस्लाम हमें नेकी और भलाई सिखाता है। दीन इस्लाम के मानने वाले को क्या कहते हैं? दीन इस्लाम को मानने वाले मुसलमान कहलाते हैं। आखिरी सवाल, मुसलमान किसकी इबादत करते हैं? जी, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। अहम अल्फाज को देखेंगे। आज जो हमारे पास अहम अल्फाज हैं वो दीन, इस्लाम, भलाई, मुसलमान, इबादत हैं। जी तो प्यारे बच्चों, चले अब हम अपनी सरगर्मी की जानिब बढ़ते हैं। सरगर्मी नंबर 1 में हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सा काम है और इस काम में हमने क्या करना है? सफ़ा नंबर 13 पर मश्क नंबर 1, नुक्ते मिलाएं और रंग भरिए और पढ़ें। नुक्ते मिलाएं, रंग भरें और पढ़ें। चलें तो हम सबसे पहले नुक्ते मिलाएंगे और फिर रंग भरेंगे। हम नुक्तों को मिलाते हैं, रंग भरेंगे और फिर इसे पढ़ेंगे। साथ साथ नुक्तों को मिलाते हुए इसे पढ़ेंगे भी। इस्लाम, पहले नुक्तों को मिलाएंगे और फिर साथ साथ पढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने नुक्ते मिलाने हैं ताकि आप जो लिख रहे हैं यानी इस्लाम वो बहुत ही खूबसूरत लिखा जाए। देखा कितना प्यारा लिखा गया। हमने अभी क्या लिखा? इस्लाम। हमने अभी क्या लिखा? इस्लाम।
جی تو پیارے بچوں، ہم نے اسلام لکھنا مکمل کیا۔ اب ہم اس میں خوبصورت سے رنگ بھریں گے، اور میں اس میں ہرا، جسے انگلش میں گرین کلر کہتے ہیں، وہ رنگ بھروں گی۔ اسلام، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں، کبھی کسی کو ناراض نہ کریں، کیونکہ ناراض کرنا بہت ہی بری بات ہے، اور ہمیں ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ بہت ہی پیار، محبت اور سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ جی، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ بہت اچھے ہیں، کیونکہ آپ اپنے کردار سے پہچانے جاتے ہیں، اسی لیے آپ ہمیشہ سچ بولا کریں۔ تو ہمیشہ ہمیں اچھی اچھی باتیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اسلام ایک دوسرے سے محبت ہی تو سکھاتا ہے۔ جی پیارے بچوں، بہت ہی خوبصورتی سے جی، تو ہم نے نقطے ملائے، رنگ بھرے اور پڑھنے کے کام کو مکمل کیا۔ چلے تو ہم اب نیچے دیکھتے ہیں مشق نمبر 2 میں۔ مشق نمبر 2 میں ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت سا کام ہے، اور یہ کام کیا ہے؟ دیکھیے، مشق نمبر 2 میں جملہ لکھیں۔ یہ والا جملہ ہم نے نیچے لکھنا ہے۔ چلے جملہ لکھتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی اسلام ہمارا دین ہے۔ تو پیارے بچوں، آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت سا کام ہے۔ مشق نمبر 3 میں ہم دیکھیں گے رنگ بھریے۔ اس خوبصورت سے مسجد میں ہم نے بہت ہی خوبصورت سے رنگ بھرنے ہیں۔ چلیں تو اس میں رنگ بھرنے کا کام شروع کرتے ہیں۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے اس میں ہم بہت ہی خوبصورت طریقے سے رنگ بھریں گے۔ آپ نے بھی اپنی کتاب میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے رنگ بھرنے ہیں۔ جی، تو اب ہم یلو کلر لیں گے۔ پیارے بچوں، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد میں ہم نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ آپ نے بھی بہت ہی خوبصورت طریقے سے، بہت ہی خوبصورت سے رنگ بھرنے ہیں۔ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔
बहुत ही खूबसूरत लग रही है मस्जिद। आप भी अपनी पसंद का रंग कर सकते हैं। अल्लाह ताला के घर को बहुत ही खूबसूरत सा बना सकते हैं। खूबसूरती से रंग। लीजिए, मस्जिद में रंग मुकम्मल हुए। प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह खूबसूरत तरीके से मस्जिद में रंग भरने हैं और अल्लाह ताला के घर को बहुत ही खूबसूरत सा बनाना है। इसी तरह हमारा सबक, हमारा दिन मुकम्मल हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।